मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद मौसम बदल गया है। कई जिलों में आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में मौसम का यह बदलाव भारी तबाही लेकर आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गेहूं की फसल बर्बाद हुई है भोपाल में, सोलर प्लांट में तबाही आई है खंडवा में, आंधी में टीन शेड उड़ गए हैं खरगोन में, और शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में बारिश से खुले में रखा गेहूं बर्बाद हुआ है। अन्नदाता के साथ ही शासन को चपत लगी है करोड़ों रुपए की। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में बारिश में खुले में रखा गेहूं बर्बाद हुआ है, तो वहीं खरगोन में आंधी तूफान के बाद टीन शेड उड़ गया। खंडवा में हवा आंधी का बड़ा असर देखने को मिला है और खंडवा में एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट जो बन रहा था, उसके लॉन्चिंग स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसका स्टेशन ठप हो गया है और लॉन्चिंग स्टेशन धराशायी हो गया है, तो बड़ा नुकसान हुआ है मौसम के मिजाज के बदलने के कारण मध्य प्रदेश में। ओमकार बांध के बैंक वाटर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, जिसके कई पैनल पानी में पलट गए हैं। गनीमत रही कि काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग गए हैं, कोई जन हानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात रही। हालांकि जिन सोलर प्लांट को लॉन्च कर दिया गया है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये तस्वीर देखिए जरा, तेज बारिश के बाद खेत में काट कर रखी गई फसल तिनके की तरह बह गई। वीडियो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहां गेहूं की फसल काट कर रखी गई थी, लेकिन तेज बारिश के साथ आंधी आई और किसानों की सारी मेहनत बहा कर ले गई। अब आपको भोपाल के फंदा गांव की तस्वीर दिखाते हैं। यहां प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों टन गेहूं बारिश में भीग गया। सहकारी समिति के अधिकारी गेहूं की खरीदी वेयर हाउस की बजाय खुले मैदान में कर रहे थे। अचानक बारिश आ गई और खेत के मैदान में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं पूरी तरह से भीग गया। और तालाब है कि मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने खुले में खरीदी जारी कर रखी थी और इसी लापरवाही की वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। फंदा गांव इसके बाद पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने और तो तमाम तरीके से ये बारिश से चीज़ें नुकसान हुई हैं। और बारिश से जो जगह जगह पर तस्वीरें आई हैं वो विस्तार न्यूज़ में आप देख रहे थे। कहीं सोलर प्लांट टूटा तो कहीं फसलें बह गईं, किसानों को भारी चपत हुई है। और मध्य प्रदेश के एक अंचल में नहीं बल्कि कई अंचलों में ये हाल देखा गया है। कहीं गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन की सिस्टम की लापरवाही भी सामने आई है, जहां गेहूं की खरीदी खुले आसमान के नीचे हो रही थी और जिसके कारण करोड़ों का चूना भी लग गया है प्रशासन को। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, बता दीजिए कहां कहां मौसम का मिजाज बदला, कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी चीज जो है वो है गेहूं खरीदी को लेकर। खरीदी हो रही है और फसल कट भी रही है, तो कहां कहां नुकसान की खबरें सामने आई हैं? नीतीश, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। इसलिए नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने अभी अपनी फसल काटी है और गेहूं लेकर वो जहां पे तुलाई हो रही है, सोसाइटीज़ है, वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सोसाइटियों में व्यवस्था क्या है? दीपक, आप तस्वीर दिखाइए कि ये गेहूँ रखा हुआ है जो पूरी तरीके से भीग गया। ये गेहूं खुले में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सामने वेयर हाउस है। वेयर हाउस के बजाय ये खुले खेत में ये समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम विभाग ने 4 दिन से अलर्ट जारी करके रखा है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन कोई इंतजामात नहीं है। सामने वेयर हाउस है लेकिन खरीदी खुले में हो रही है। किसानों की संख्या ज्यादा है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ मेट्रिक टन, 1 लाख मेट्रिक टन ये खरीदी होगी, लेकिन खरीदी करने के लिए ये काटा, जिससे मात्र 25 से 50 किलो गेहूं की तुलाई हो सकती है।
सैकड़ों की संख्या में किसान रोज यहाँ आते हैं, अपनी फसलों को यहाँ पे बेचते हैं। लेकिन देखिए कि बारिश ने किस कदर कहर ढाया है कि किसानों की मेहनत की जो फसल है वो पानी में घुल गई है। और इधर देखिए, जब ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं तो किसान भी खरीदी बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं। कई सारे किसान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था रही यहाँ पे जब आप यहाँ पे फसल अपनी यहाँ पे बेचने के लिए आए सोसाइटी में। व्यवस्था तो साहब आपके सामने है, खुले में अनाज तोल रहा है और ट्राली लाके लगा दो, 2 कांटे चलते हैं। 4 दिन के लिए ट्राली खड़ी रहे। मेरी जैसे 4 दिन से 2 ट्रॉली खड़ी थी, एक ट्रॉली ये आज भी खड़ी है, एक मेरी ट्रॉली सुबह तुल के चली गई। ये व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, व्यवस्था ऐसी है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा, इनको भी शासन प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए। यहाँ जो कर्मचारी हैं सब परेशान है बेचारे, उनके पास पल्ली का ठीक नहीं है। मेरी एक तुरपाल थी जो एक्स्ट्रा थी मेरे पास, जो एक ट्राली मेरी तुल गई, अभी ढकवाई मैंने उस पे। मतलब आपको बड़ी चिंता है प्रशासन की, लेकिन प्रशासन को गेहूं की चिंता नहीं है कि वो खरीदी कर रही है। तो इसलिए चिंता है कि ये जो हमारा अनाज है हमने गवर्नमेंट को दिया समर्थन मूल्य पे, लेकिन गवर्नमेंट वापस पहुंचाएगी हम लोगों में ही है। तो चिंता तो रहेगी साहब, ये अन्न है, ये भीग रहा है, सड़ रहा है, तो चिंता तो सभी को रहेगी। 6 महीने हमने भी इसमें मेहनत तो आप सुधार की, लीजिए, बारिश से उगाया, जैसे तैसे कर कुरा के हम यहाँ पे लाए, तो ये स्थिति आपके सामने है। अच्छा, दूसरी बात, वेयर हाउस यहाँ पे बनाए, किसान के बच्चे ने वेयर हाउस बनाया है। पिछली बार क्या हुआ था कि बेमौसम बारिश हुई थी, पूरा गेहूं आड़ा गिर गया था, बहुत सी धान भी बोते हैं सब लोग यहाँ पे, तो कटाई के टाइम में थोड़ी बहुत मट्टी आती है। पिछली बार चुनाव थे तो मामा ने कहा था कि मैं आपका एक एक दाना तुलवाऊंगा। मैंने, आप तो जैसा भी हो सब उपार्जन केंद्र पे लेके आओ, मैं सब तुलवाऊंगा। ऐसा कोई सा वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे मट्टी वाला गेहूं नहीं तुला, क्योंकि वो तो प्रशासन ने, शासन ने ही कहा था कि सब तुलेगा। अब यहाँ ये दिक्कत आ रही है, हम भी परेशान हैं। किसान के बच्चे ने वेयर हाउस बनाया, यदि वो चालू होता या उसी में तुलाई होती तो अब तक हम भी फुर्सत हो लेते। हमें भी सोसाइटी चढ़ाना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये ट्रॉलियां खड़ी हैं 3-3 दिन तक, तो अब खेत में से नहीं हटेंगी साहब। ये बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्रॉली खड़ी हुई है और ये खेत है जहाँ पे तुलाई हो रही है, और अपने ही गेहूं की रक्षा करने के लिए खुद तिरपाल लेके आए हैं। और यहाँ पे व्यवस्था की गई, उस जगह की स्थिति देखिए कि ये पंडाल लगा के तुलाई हो रही है, जबकि 4 दिन पहले मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया था कि मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। उसके बाद भी तिरपाल लगाने की क्या जरूरत है? मतलब पूरे सरकारी सिस्टम में ही भांग घुल गई है। और ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि किसान को चिंता है, किसान अपनी तिरपाल लेके आ रहा है, लेकिन प्रशासन सामने एक वेयर हाउस खुला है, प्रधानमंत्री मोदी की लाभार्थी योजना के तहत ये बनाया गया था, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि ये खुले में ही तिरपाल लगाई जा रही है। ये तिरपाल है जो आधी से पूरी तरीके से, अगर आप सुन पा रहे हो विवेक, आप सुन पा रहे हैं विवेक, खरीदी केंद्र जब स्वीकृत किए जाते हैं तो प्रॉपर मद दिया जाता है तिरपालों की व्यवस्था के लिए कि प्रॉपर अच्छे तरीके से आप जो प्रशासन खरीदी कर रहा है उसको ढके। जहां आप खड़े हैं उन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि उसमें भी कुछ सही ढंग से काम हुआ नहीं है। आधी बोरियां खुली हुई दिख रही हैं, जूट के महंगे बोरे हैं। प्रशासन खर्च करता है कि अच्छे तरीके से खरीदी हो। पूरी व्यवस्था होती है जब समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए, जब समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए सरकार नियम लाती है तो ये एक बकायदा एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के तहत किसानों के समर्थन मूल्य से लेकर सारे केंद्र निर्धारित किए जाते हैं, अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है, SDM से लेकर तमाम RI, तहसीलदार, इस तमाम सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। बकायदा एक अधिकारी मौजूद रहता है कि पूरी तरीके से किसी तरीके किसान को दिक्कत ना हो। लेकिन यहां पे स्थिति यह है कि हम्माली से लेकर तिरपाल तक में भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि आप तस्वीर देख लीजिए कि ना तो इनके पास तिरपाल थी, ना ही खरीदी करने की कोई व्यवस्था, ना ही किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था। बातें बड़ी बड़ी हो जाती है खाद्य विभाग की ओर से, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है और किसानों को पूरी तरीके से मदद मिल जाए, इसलिए ये पूरी व्यवस्था की जाती है। कहां नदारत है? यहाँ के खरीदी केंद्र की जो समिति बनती है और समिति को खरीदी केंद्र दिया जाता है, और जो खरीदी केंद्र संचालित कर रहे हैं, है कोई यहाँ पर? ये पानी है, ये पानी है जो ये गेहूं की तमाम बोरियां भीग गई, उसके बाद जो पानी बचा हुआ है वो ये है। विवेक, समिति के प्रबंधक कहाँ हैं और समिति के सदस्य कहाँ हैं? कुछ उनके बारे में जानकारी मिली? अगर अभी वो यहाँ हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। विवेक, मैनेजर साहब यहाँ थे, बताइए। नीतीश, यहाँ पे मैनेजर साहब थे। मैनेजर साहब कहाँ हैं? अभी तो दिखाई दे रहे थे, कहाँ चले गए मैनेजर साहब? वो तो निकल गए साहब। मैनेजर साहब निकल गए।
मतलब किसानों की फसल की खरीदी हो गई, फसल भीग गई, कोई चिंता नहीं है। 5 दिन ये अनाज नहीं और उठाया साहब अभी। और ये एक बड़ी बात बता रही है, किसान है कई दिनों से लगातार यहाँ पे खरीदी बेचने के लिए आए थे अपनी फसल को। ये बताएगी आपको बड़ी बात, क्योंकि ये लगातार 4 दिन से अपनी फसल की तुलाई के लिए मौजूद है। अभी जैसे बारिश हुई है तो जैसे ये अनाज है, अब अगर ये चाहे कि सुबह ये अनाज उठा लें तो यहाँ से अनाज ये खेत में से उठेगा नहीं। कीचड़ ऐसा भरा पड़ा है यहाँ पे कि ये अनाज उठ ही नहीं सकता है। माने 4 दिन तो बारिश का अलर्ट और है ही 15 तारीख तक का, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनेगी इस गेहूं की। अच्छा, इसका एक उदाहरण अपन ट्रॉली को देख लेते हैं कैसे अनाज भराएगा। आप आइए नीतीश, मैं आपको किसान की जुबानी ही सुना देता हूं कि आखिर यहाँ पे भांग की स्थिति क्या है, कि ये किसी जगह पे भांग नहीं घुली है बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम में भांग घुली हुई है। मैं किसान के साथ ही जाता हूं कि यहाँ पे एक आपको ट्रैक्टर भी दिखाऊंगा कि वो फसल बेचने के लिए आए लेकिन उसकी ट्रॉली ही फंस गई। समझिएगा नीतीश की यहाँ पे अगर किसान आ रहे हैं तो उनके रखने आने जाने और पूरे सभी ट्रांसपोर्टेशन चीजों की कोई व्यवस्था नहीं होनी है। चाहिए, ये देखिए, पानी ये की, ट्रैक्टर आपको प्रबंधन दिखाई दे की, रहा रुकने की, छांव की, लेकिन यहाँ का मंजर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई और अन्नदाता परेशान है। दिखाएं विवेक, दिखाएं, बताएं। फसल उन्होंने बेची और उसके बाद उनका ट्रैक्टर फंस गया। ये खाली ट्रॉली फंसी हुई है, तो आप समझिए कि यहाँ से जब अगर प्रशासन कोशिश भी करेगा तो ये निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से खेत है। और इसके बाद भी यहाँ पे स्थिति ये है कि सामने वेयर हाउस है, बेहतर कंडीशन पे बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन खरीदी कहाँ हो रही है? 2 तस्वीरें देख लीजिए आप। ये वेयर हाउस बना है और ये खुले में खरीदी हो रही है। तस्वीर देखिए आप, 2 तस्वीर देखिएगा, एक तरफ वेयर हाउस है, एक तरफ खुले में खरीदी। तो आखिर किसान जाए तो जाए कहां? क्योंकि पैसा तो सरकार का खर्च होना है, अधिकारियों को क्या है, उनकी तो जवाबदेही खरीदी तक है, रख रखाव की जिम्मेदारी किसी और की है। तो ऐसे में सवाल उठता है नीतीश कि आखिर पूरे सरकारी सिस्टम में ये चल क्या रहा है। लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही को विस्तार न्यूज नहीं छोड़ेगा विवेक, और आप लगातार नजर बनाए रखिए और उनसे जवाब तलब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए। और अब बात करते हैं कि आखिर 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है। 23 जिलों में तेज बारिश हुई है, जिसमें भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, शहडोल, दमोह, रीवा, सागर, जबलपुर, हरदा, देवास, खरगोन, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, सीहोर, शाजापुर, यहां बारिश हुई है। सबसे ज्यादा सिवनी के केवलारी में 32 मिलीमीटर यानी कि 1.25 इंच बारिश हुई है। छिंदवाड़ा के हर्रई देवास के खाते गांव में भी 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। तो 24 घंटे में 23 जिलों में बारिश हुई है। कई जगहों पर ओला गिरा है और आंधी ने प्रकोप बरपाया है। अन्नदाता परेशान है और सिस्टम जहां सो रहा है वहां विस्तार न्यूज जाग रहा है और विस्तार न्यूज वहां पर पहुंचकर आपको तस्वीरें दिखा रहा है।